नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और बाजार में तेजी लगातार तीसरे दिन आज जारी है। बाजार में आप देखें तो ऑलमोस्ट 26,000 का जो लेवल है उसके आसपास हम बैठे हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर 26,000 के आसपास देख रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, यानी कि रुकावट आएगी, बाजार में थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा, या फिर ये नई तेजी की शुरुआत हो रही है, यानी कि ठहराव ये बड़े उछाल से पहले का है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आपके शेयरों से जुड़े हुए सवाल वो तो हम एड्रेस करेंगे। प्राइमरी मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है, और चुन चुन के ये कुछ खास चीज़ें हैं जो हम अगले 1 से सवा घंटे में आपके सामने रखेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है, और वाह क्या कलर है सर, मज़ेदार। बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। एंड बी लेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आपको बहुत ही अच्छे से रहिए। कल तो मैं शो नहीं था, आपको व्हाट्सएप ही कर पाया। एंड इसीलिए माफी भी चाहूंगा आपको कि नहीं कल नहीं मैं सर, आपको ऐसा कॉल नहीं भी है। नहीं कर बहुत पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने याद रखा, आपने मैसेज भेजा सर। ऐसे प्यार से ये जो आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, उससे सर कल का दिन तो बना, आज भी बन रहा है सर। आपके जैसे जो हमारे मित्र कह लीजिए सर, सहयोगी कह लीजिए, मार्गदर्शक कह लीजिए, उनके नेतृत्व में सर हमारा बहुत भला हुआ है और बड़ी ब्लेसिंग से काम चल रहा है सर। आगे भी साल इसी तरह से निकल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही प्यार सर, बहुत सारा दुलार हमें अपने दर्शकों से भी मिला है, तो वो जारी रहे, आगे भी उम्मीद करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने इतनी वार्म ब्लेसिंग्स भेजी हैं। तो सर बाजार में ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये 26,000 पार करवा देंगी क्या? देखिए सर, मुझे लगता है कि 25,950, 25,980 पे थोड़ा वेट हो रहा है, लेकिन हमें बाई ऑन डीपी करना चाहिए और व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। इस बार मुझे लगता है कि 26,200, 26,000 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है मैं ऑल टाइम हाई, एंड उसके बाद मेरा ओवरऑल 2026 का एक व्यू है। वो व्यू थोड़ा 30,500 का है निफ्टी का टारगेट। एंड मैं ज्यादा पॉजिटिव साइड ही प्ले करना पसंद करूंगा, रादर देन अभी कोई शॉर्ट नहीं करना है या तो सेल नहीं करना है। हमें हम्म। क्वालिटी स्टॉक चुनना है और ओवरऑल इस साल के लिए प्ले करना है। अब इस साल के लिए मेरा निफ्टी का टारगेट रहेगा 30,500 के आसपास। और मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस बार अगर लास्ट 2 बार फेल हो हुआ है, 2-3 बार, लेकिन इस बार अगर 26,000 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है, हमें ऑल हम्म। टाइम हाइज भी देखने को मिलेगा। एंड ऑल टाइम हाइज के साथ साथ न्यू कुछ गिने चुने स्टॉक्स है, सेक्टर है, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। तो व्यू पॉजिटिव रखिए, मैं ज्यादा कुछ नेगेटिव इसमें मेरा व्यू नहीं है। बाई चांस हम्म। अगर अगेन नीचे आता भी है, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। करेंट हम्म। जोन से भी इंडेक्स पे 15 to 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। और हम्म। बैंक निफ्टी में भी हम पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके का अभी बैंक निफ्टी का प्राइस है, मोटा मोटा मुझे लगता है कि एक बार 60,000 950 का टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। थोड़ा और अगर आप टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 61,800, 62,000 बहुत ही शॉर्ट टाइम में जाने के लिए रेडी हो रहा है। मतलब 62,000 जाने की तैयारी है छोटी अवधि में ही। और साल अंत तक जहाँ तक बात है तो 2026 के एंड तक, यानी कि इस साल के एंड तक, कैलेंडर ईयर तक आप कह रहे हैं कि 30,500 का टारगेट निफ्टी पर आ जाएगा, यानी कि 15 से 17% के रिटर्न आप निफ्टी पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो साल अंत तक सर निफ्टी बैंक कहाँ देख रहे हैं आप? निफ्टी बैंक एक बार मैं टाइम लेके परफेक्ट लेवल आपको मैं बताऊंगा बाद में। मैं बस अभी निफ्टी का ही देख रहा था, तो निफ्टी का रेडी है। निफ्टी बैंक का कुछ कैलकुलेशंस, बैंक का वेटेज, सब कुछ एक बार कैलकुलेट करके हम अब बताएंगे बाद चलिए परफेक्ट है सर। तो छोटी अवधि में 62,000 तक आपको अब बैंक निफ्टी जाता है वो दिख सकता है, और इस साल के एंड तक 15 से 17% के रिटर्न आपको निफ्टी पर आ जाएंगे अगर 26,000 का लेवल पार हो गया, जहां पर आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के सेशन में आप देखेंगे ना, तो पीएसयू, बैंक, फार्मा, एफएमसीजी को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम इंडेक्स आज हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा टेक्सटाइल शेयरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा गिरावट है। बांग्लादेश साल जो यूएस की ट्रेड डील हो गई, वैसे अगस्त में भी डिसाइड हुई थी, कुछ और ट्वीक्स किए गए हैं इस डील में, तो उसके बाद आज हमारे जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली के मूड में आए। लेकिन बीएसई का शेयर आज लाइमलाइट में है। बीएसई में आप देखेंगे तो आज नया रिकॉर्ड हाई नतीजों के बाद लगता हुआ दिखा। इसको और आगे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे भी। इनफैक्ट इसने 3188 रुपये 40 पैसे का नया रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया, और निफ्टी इस साल नए रिकॉर्ड हाई टच कर सकता है, ऐसा आपको प्रदीप जी बता रहे हैं। चलिए गेन एंड लूजर जल्दी से देखिए, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो गेन एंड लूजर्स में आप देखें तो निफ्टी में अगर हम शुरुआत करें
तो आज आपको इटर्नल 6% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। टाटा स्टील में 3.25% का अप मूव है, नंबर्स अच्छे आए थे, उसके बाद से अप मूव जारी है। और 3 ऑटो स्टॉक्स हैं जो आपको सबसे ऊपर तेजी में नजर आएंगे, और ऑटो इंडेक्स ही आज सबसे ज़्यादा तेजी में पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो 2.5%, 2% एम और इतनी ही तेजी लगभग आपको मारुति के स्टॉक में नजर आएगी। आप एनएसई पर अगर जाके देखेंगे ना, तो आज के सेशन में जो लूजर्स हैं या फिर टोटल जो एडवांस डिक्लाइन है एनएसई का, निफ्टी का, उसमें आपको दिखेगा कि आज केवल 18 शेयर नीचे हैं। उन 18 शेयरों में से अगर आप लूजर्स की बात करेंगे ना, तो सबसे ऊपर आपको नजर आएगा आज के सेशन में कुछ एनबीएफसी शेयर्स हैं, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, जो कि 1.5% नीचे हैं। आज एसबीआई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जिस वजह से पीएसयू बैंक नीचे है। डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स और एचसीएल टेक, इनमें भी 1 से 1.25% की आज आपको गिरावट नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ आइए। मिड कैप इंडेक्स में अभी भी आधे % के आसपास के गेंस बचे हुए हैं। तो गेनर्स में आप देखेंगे तो आपको स्विगी नजर आएगा, उधर इटर्नल आपको निफ्टी में दिख गया, स्विगी यहाँ पर है। और बीएसई में आप देखिए 4% का आप मूव है, नंबर्स आए हैं, रिकॉर्ड हाई लगा है। टॉरेंट पावर 4% ऊपर है, विशाल मेगावाट में 4.25% की तेजी, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी करीब 3% के आसपास का आज आपको अप मूव दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स में जो स्टॉक नीचे लाने का कामकाज कर रहे हैं ना, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको औरोबिंदो फार्मा नजर आएगा। नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, लेकिन आप देखिए 3.5% स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉलिसी बाजार में आज भी 2.5% की गिरावट है। क्लैरिफिकेशन आए थे कल, उसके बावजूद भी एनएचपीसी 2% नीचे है। भारतीय हेक्साकॉम में 2% की गिरावट है, और पेटीएम में भी 1.5% के आसपास का कट आज आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ आइए। स्मॉल कैप में अगर आप गेनर्स की बात करेंगे आज के सेशन में, तो उसमें आपको प्राज इंडस्ट्रीज 14% का अप मूव है इस स्टॉक में आज के सेशन में। अंबर एंटरप्राइजेज नतीजों के बाद से अप मूव आप देखिए जारी है, 6.5% आज भी ऊपर है। फाइजर में भी नतीजों का ही इंपैक्ट है, जो कि स्टॉक का 5% ऊपर है। पॉली मेडिक्योर 4.5% से ज़्यादा, और बिरला सॉफ्ट में भी देखिए 4.5% के आसपास का आपको अप मूव नजर आएगा आज के सेशन में। स्मॉल कैप लूजर्स में अगर आप देखें तो स्पेशली आपको जो स्टॉक्स टॉप ऑफ द चार्ट नजर आएंगे, उसमें जो पहला नाम है वो है ईक्लर्क्स सर्विसेज का 4.5% नीचे है। आज टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स तो हैं ही हैं, वेल्सपर इंडिया 4% नीचे है। कैनफिन होम्स में 3.25% का कट है। न्यूलैंड लैब्स में भी नंबर्स का इंपैक्ट है, इनके मार्जिन टूटे हैं जो बाजार को पसंद नहीं आए, तो ऑपरेशनली नंबर्स वीक हैं। स्टॉक का 2.5% नीचे है। और जीएमडीसी में भी आज करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, सबसे पहले ये भारतीय हेक्साकॉम और ये जीएमडीसी, इन दोनों स्टॉक्स को आप जरा एड्रेस कीजिए। ये जो गिरावट है इन दोनों स्टॉक्स में, क्या ये एंटर करने का मौका है, थोड़ा और वेट कर लें? देखिए, जीएमडीसी मुझे अच्छा लगता है, बट एक बार 609 के आसपास का प्राइस है, अभी भी यहाँ पे फ्रेश बाय करने का अपॉर्चुनिटी है। कुछ दिन पहले और ज्यादा अपॉर्चुनिटी था जब 515-20 के आसपास आए थे, बट अभी भी 609 इज ए वेरी गुड प्राइस। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अभी भी एंट्री करके जा सकते हैं। अगेन करेंट जोन से 20 से 25% का अपसाइड जीएमडीसी पे आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय एक्साकॉम मुझे शॉर्ट टाइम में तो नहीं, मोटा मोटा 2-3 साल का व्यू रहेगा, तब जाके आप एंट्री कीजिए। पॉजिटिव व्यू है जब तक स्टॉक 1523 के ऊपर है। 1523 इसका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, अभी आप पोजीशन बना सकते हैं इसमें। मैं वही पूछना चाह रहा था सर, जब भी बात होती है ना वोडाफोन की, तो भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम, ये नाम सुझाए जाते हैं कि ये नाम ज़्यादा बेटर है, इनमें आप निवेश कीजिए। अब ये सर 2050 के भी पार एक समय चला गया था, वहाँ से करेक्ट होता होता ये स्टॉक 1700 रुपये के आसपास आया है। पिछले 6 महीने में आप देखें तो 3% नीचे है। इस साल ही करीब 6% के आसपास का फॉल है। वैसे लो लेवल से काफ़ी अच्छा चला है, पिछले एक साल में करीब 24% ऊपर है। लेकिन सर हाई लेवल से 2050 के ऊपर से ये करेक्ट होकर 1700 के आसपास आया। मेरा सवाल ये है कि क्या करेक्शन ओवरडन है, पूरी हो चुकी है, इन लेवल्स पे एंटर कर दें, या थोड़ा और डाउनसाइड बची हुई है इसमें? देखिए, स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलूंगा एक ना व्यू बनाइए, ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट या तो प्राइस सिलेक्ट मत कीजिए कि ये हो चुका है, हम्म ऑलमोस्ट करेक्शन डन है, उसके बाद पुल बैक भी हमने देखा है। अभी 1700 के ऊपर ही चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से लेके 1650 1630 तक एक स्टैगर मैनर पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होराइजन के व्यू से, पोजिशनल व्यू से आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी कंपनीज है, भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्साकॉम, इंडस टावर जैसे कंपनीज में ऑलरेडी एक रिकवरी आया है लास्ट 6-8 महीने से। बढ़िया एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट को मेंटेन करके हायर हाई फॉर्मेशंस पे ही है। ओनली फॉर वोडाफोन आइडिया को अगर छोड़ देंगे तो फिर सो इसीलिए मेरा ज्यादा नेगेटिव व्यू इसमें है नहीं। तो हम करेंट जोन से ही बाय करके जा सकते हैं। करेंट जोन से मोटा मोटा 15 से 20% का अपसाइड नेक्स्ट आपको मिड टर्म में आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, चलो मैं अब ना सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। हमारे साथ दर्शक भारी मात्रा में जुड़े हुए हैं।
मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप अगर चाहें ना, तो चूंकि प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप चाहें तो डायरेक्टली फ़ोन लाइन के जरिए भी उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कीजिए 9311121874। ये हमारा नंबर है, जिसके ज़रिए आप चाहें तो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल टाइप करके हमें भेज दीजिए मैसेज के रूप में, या फिर आप चाहें तो इस नंबर का इस्तेमाल करके हमें डायरेक्टली कॉल कीजिए। हमें हेलो बोलिए, हम आपको जवाब दिलवाएंगे आपकी दुविधा का। और आप चाहें तो हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। money9query@tvnine.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। बाकी सोशल मीडिया के सारे माध्यम तो आपके पास मौजूद ही हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली यूट्यूब का माध्यम है, इसके ज़रिए लगातार हमारे सवाल पहुंच रहे हैं हम तक आपके। और जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले लेते हैं। आप भी अगर प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, कोई भी वीडियो पे आइए हमारे, आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे तो ये 3 विकल्प आपके सामने आ जाएंगे। इनको चुनिए, इनको पढ़िए, समझिए कि क्या आपके लिए सही है। इसके हिसाब से चुनने के बाद आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके स्टॉक से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जो क्वेरीज हैं, दुविधाएं हैं, मन में प्रश्न हैं, या आपने कोई शेयर लिया हुआ है, उस सबको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो वही मैं कर भी रहा हूँ और उसकी शुरुआत कर भी रहा हूँ। पहले प्राइम मेंबर्स के सवाल लेता हूँ, फिर समय बचेगा तो जो बाकी हमारे दर्शक हैं उनके भी सवाल लेंगे। अगर आप पहले से मेंबर हैं तो आपको ज्वाइन की जगह रिज्यूम का बटन दिखेगा, फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, पेमेंट कर देंगे, वही विकल्प चुन के तो आप हमारे साथ फिर से प्राइम मेंबर के रूप में जुड़ जाएंगे। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूं सर। बिलीव 849 के नाम से हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने आईडी बनाई है कि शॉर्ट टर्म व्यू मांग रहे सर ब्लू स्टार पर 1855 1855 रुपये पर खरीदा हुआ है सर इन्होंने ब्लू स्टार। जी, व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। अभी 1945 49 के आसपास का प्राइस चल रहा है। शॉर्ट टाइम में एक टारगेट आपको 2080 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी अभी अगर किसी के पास भी, आप बने रहिए। यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 1823 में। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अच्छा, इनका एक और सवाल भी है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास जीएमआर एयरपोर्ट भी रखे हैं 500 शेयर, 101 रुपये का प्राइस है उसका। इनको शॉर्ट टर्म व्यू ही चाहिए सर इस पर। देखिए, एयरपोर्ट एविएशन रिलेटेड जितने भी काउंटर्स हैं, मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। जीएमआर एयरपोर्ट ज्यादा प्राइस मोमेंटम आपको दिखेंगे 105 के ऊपर। उससे हम्म। नीचे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, मूव उतना तेजी से होता नहीं है, क्योंकि छोटा स्टॉक है। वॉलेटिलिटी भी बहुत हमने देखा पास्ट में रहता है। तो इसीलिए ना 97 चल रहा है, आपको 92 के नीचे रहना नहीं है इसमें। सो 92 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली आप उसको मेंटेन कीजिए। एंड 105 इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा ना, आपको ऑल टाइम हाई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें एटलीस्ट पॉजिटिव व्यू यही है कि जितने भी एयरपोर्ट या तो एविएशन रिलेटेड काउंटर्स हैं, उनमें से जीएमआर एयरपोर्ट एक प्रोमिनेंट काउंटर है। और सिग्निफिकेंट जो सपोर्ट है, लास्ट टाइम 80 के अराउंड भी लिया था, उसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। हम्म। रिसेंटली थोड़ा टॉप से नीचे आया था, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। 105 इसके ऊपर नेक्स्ट जो मूव होगा वो मूव सस्टेन करेगा। ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से इन लेवल्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। 105 पार हुआ तो फिर यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है इस शेयर में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर ही हैं इनफैक्ट हमारे, मोहम्मद फरहान जी। सर ये कह रहे हैं कि आपकी एडवाइस दीजिए केन्स टेक्नोलॉजीज़ के शेयर पर। इन्होंने बाय कर रखा है 3997 पर, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास का प्राइस है। कह रहे हैं मैं 3 महीने से इसको होल्ड कर रहा हूँ और उन्हीं लेवल्स के आसपास ये सर जहाँ पे इन्होंने खरीदा है। कह रहे हैं कि मैं क्या और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ, और धीरे धीरे गिरता है तो क्या भरता चलूँ इसको। देखिए, अभी केन्स टेक्नोलॉजी ऊपर से ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, नीचे से हम्म। अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं है। अब हम्म। अगर आपने यही आसपास बाय किया है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मैं बोलूंगा एक बार आप एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होके किसी अदर्स अपॉर्चुनिटी पे फोकस कीजिए, रादर देन पर्टिकुलर दिस स्टॉक्स पे रहना थोड़ा बहुत रिस्की हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से अगर 4250 4300 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम्म। आपको फिर से एक बार जो प्रीवियस लो था, रिसेंटली 52 वीक लो, वहां पे भी रिविजिट करने के लिए जा सकता है। तो इसीलिए मार्केट में और भी अदर्स ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें फोकस करना सही रहेगा। तो अभी फोकस करें या फिर सर चुन चुन को में। चुन चुन में सर हम बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। चुन चुन के में आपको ये इसके जो विकल्प हैं, मतलब केन्स टेक्नोलॉजीज आपने जो लगा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस स्टॉक के बजाय बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो बेटर ऑप्शन आपको हम थोड़ा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको चुन चुन के वाला जो हमारा खास सेगमेंट है उसमें बताते हैं। लेकिन फरहान साहब, भर दिया आपने पूरा, जो जितने भी सवाल आए हैं ना उसमें मेजॉरिटी आपके ही सवाल हैं। मैंने एक बार पूरी लिस्ट देख ली है,
उसमें आपने कम से कम नहीं तो 17-18 बार अपना सवाल भेजा हुआ है। खैर, मनीष लौकड़े जी का सवाल है सर, ये 1 महीने से हमारे मेंबर है सर। आर के फोर्जिंग्स से पूछ रहे हैं कि निकल जाना चाहिए क्या? आर के फोर्जिंग, आर के फोर्जिंग, राइट, ओके। रामकृष्ण फोर्जिंग। देखिए, आर के फोर्जिंग अभी 568 के आसपास का प्राइस है। एक बार ना बने रही, रिसेंटली एक लो लगाया था 477 के आसपास का, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। हम्म, ठीक है, ओके, परफेक्ट है, अभी के लिए इसमें आप बने रहिए। अच्छा, इसके अलावा स्वप्निल जी का सवाल है, ये भी हमारे 2 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं कि महाबैंक का बाइंग प्राइस 60 रुपये का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर, शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए इनको सर, 60 रुपये पे खरीद लिए इन्होंने। ओके, ठीक है, आई थिंक प्रदीप जी से हमारा थोड़ा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है, उसको दोबारा दुरुस्त करके आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप सर, आप जब मेरी आवाज़ सुने तो आप मुझे बताइएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हम बात कर रहे थे बैंक जी ऑफ जी महाराष्ट्र की। हाँ सर, प्लीज़। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। 60 रुपये पे लिया है सर, शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए, अभी बन रहा है सर 10-11% के आसपास इनका। ओके, देखिए अभी 67 के आसपास का प्राइस चल रहा है संदीप जी। एंड मुझे लगता है कि एक बार ना वेट करना बहुत सही हो सकता है। 72 का टारगेट शॉर्ट टाइम में होगा। 72 अगर ब्रेक होता है ना, नेक्स्ट आपको 78 एंड 80 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हम्म, फ्रेश बाय करने में बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन थ्रेट इसमें अभी है। सो इसीलिए बेटर होगा किसी अदर स्टॉक्स में फोकस करना। ठीक है, अदर स्टॉक्स की हम बातचीत करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। तो इसमें है सर, ये बने रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर बने रह रहे हो आप तो 62 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 62 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए, नई खरीदारी मत कीजिए। कोई और अगर जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं तो अच्छा सर, रितेश सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि AGI ग्रीन पैक और एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या करें? 9 महीने का व्यू है इनका, अब खरीद रखे हैं या खरीदना चाहते हैं, मुझे इनके सवाल से समझ नहीं आया। मान के चलते हैं सर, इनके पास रखे हुए हैं AGI ग्रीन पैक और एक्साइड। देखिए, एजीआई ग्रीन पैक में अभी भी एक डाउन ट्रेंड ही है और लगातार वीकनेस चार्ट में है। तो कंटिन्यूअसली जिस तरीके का प्रेशर है, आई डोंट थिंक ये स्टॉक रिकवरी इजीली हो पाएगा। बहुत तकलीफ हो सकता है जब तक स्टॉक ना ऑलमोस्ट 850 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं होता है। हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे फ्रेश बाय या तो किसी को ज्यादा होल्ड करना चाहिए। तो हम्म, टारगेट रखिए एग्जिट करना, कोई भी उछाल मिलता है उस उछाल में एग्जिट करने का प्लान ही ढूंढिए। एंड सेकंड स्टॉक सर क्या बताया आपने? एक्साइड। ओके, एक्साइड इंडस्ट्री अभी 337 के आसपास है, एक डबल बॉटम है। आप 315 का एक स्टॉप लॉस डालिए एंड वेट कीजिए। 315 विल बी स्टॉप लॉस एंड बने रहने का सलाह होगा। और इससे पहले भी स्टॉक 330 के रेंज से ऑलमोस्ट 440 तक रिकवरी हुआ है। एंड आई हम्म, बिलीव इस बार भी अगर 315 ब्रेक नहीं होता है तो हाई पोटेंशियल है कि 440 450 तक आपको नेक्स्ट मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 315 के नीचे व्यू इनवैलिड हो सकता है, तो इसीलिए 315 आपके लिए एक स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, ठीक है, ओके। शुभजीत रॉय जी कह रहे हैं सर, नमस्कार संदीप जी एंड प्रदीप जी। आरती इंडस्ट्रीज हैं, कह रहे हैं सर, इनके पास 810 रुपये का 40 क्वांटिटी है इनके पास, कह रहे हैं कि इस क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आया है, अब क्या करें इसमें? प्लस इन्होंने सर सिरमा SGS को लेकर भी सवाल पूछा है कि करंट लेवल पर इसमें क्या करना चाहिए। ओके, देखिए आरती इंडस्ट्री बेसिकली अभी 467 के आसपास का प्राइस है। और अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में ना एक रेजिस्टेंस है 491। सो 491 क्रॉस होने के बाद आपको 689 700 का आसपास का मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब तक 491 ब्रेक नहीं होता है तो थोड़ा हम्म, यहाँ पे चार्ट में प्रेशर है। और ऐसा भी हो सकता है 491 क्रॉस ना होके वहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन बना के वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो हम्म, इसीलिए अगर आपके पास है, आपके लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो कि 445 के आसपास मेंटेन करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। मैं हम्म, अभी आपको लॉस बुक करने के बारे में भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर 491 बाई चांस ब्रेक होता है तो अगेन आपको एक आप मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। हम्म, एंड सेकेंड आपने बताया फिरमा, कौन सा स्टॉक बताया था अभी? फिरमा SGS। सिरमा एसजीएस, ओके।
सर इसमें मुझे लगता है कि एक बार बने रहना चाहिए। अगर हम देखेंगे जो 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बेसिकली 857 पे है। इनफैक्ट अगर 200 मूविंग एवरेज प्राइस देखेंगे, 200 मूविंग एवरेज के प्राइस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। एंड रिसेंटली वीकली डेली चार्ट में भी एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हुआ है 16 जनवरी को। 16 जनवरी से लेके 20-25 जनवरी के आसपास का जो पैटर्न है बेसिकली मॉर्निंग स्टार पैटर्न, उसके बाद हायर हाई फॉर्मेशंस है। होल्ड रखिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक्स अगर हम हाई रिसेंट हाई माइनस लो करेंगे, मोटा मोटा 300 पॉइंट का एक गैप है, तो करेंट जोन से भी हाई पोटेंशियल है। जैसे ही 900 के ऊपर सस्टेन करेगा, आपको एटलीस्ट 1150 से 1200 का टारगेट आना चाहिए, तो होल्ड करने का ही सलाह है। होल्ड करने की सलाह। आज सुबह भी स्टॉक को लेकर बातचीत हो रही थी सर। ज़्यादातर एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। जब वो ईएमएस वाले शेयरों की या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी डिक्सन हुआ या फिर किन्स टेक्नोलॉजीज हुआ, सिरमा हुआ, इस सारे स्टॉक्स की जब बात होती है इसमें पीजीईएल भी आप शामिल कर सकते हैं। ये स्टॉक ज़्यादातर लोगों के जहन में आता है। इसको थोड़ा ना आप एक्सटेंड करके दिखाइए कि ओवर द टाइम इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भी है स्टॉक। देखिए लो लेवल से काफ़ी अच्छा चला है ये। 6 महीने में ही करीब 26.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये बेस्ट ऑफ द लॉट है एज पर एनालिस्ट रिकमेंडेशन। जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं ना, ये ज़्यादातर उनकी लिस्ट में है ये। एक बार डिक्सन टेक भी दिखाई जिसने रिसेंटली 10,000 का लेवल तोड़ा था। सर एक बार डिक्सन टेक का भी आप व्यू दे दीजिए। इसी स्पेस की कंपनी है ये। 10,000 इसने रिसेंटली तोड़ा था सर। 10,000 तोड़ के ये 11,700 रुपये के आसपास आ गया। रिसेंट जो बाउंस बैक आया है, 1 महीना कर दीजिए इसको सर। ये जो रिसेंट बाउंस बैक आया है उसके बाद क्या ओवरडन है, एक बार ठहराव लेगा या अभी कंटिन्यू करेगा और अप मूव? देखिए मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। शॉर्ट टाइम में जितना पेन था, ऑलमोस्ट पेन जो है कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली जो 10,000 के नीचे आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें सस्टेन भी नहीं किया। देखिए पुल बैक आ गया, बेस फॉर्मेशन हो गया। अब जब तक 11,500 के ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम वही है कि 2-3 दिन हुआ है कि नॉन स्टॉप थोड़ा चला है, तो थोड़ा भी रेस्टिंग टाइम चल रहा है। मुझे तो लगता है कि अगेन आपको स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई था 17,500, 18,900, वो उस पे आपको फिर से आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा बहुत एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है, विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 11,000। जब जब 11,000 के नीचे चले आएगा तो आपको एग्जिट करना चाहिए। 11,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब नेक्स्ट आपको 18,000 तक प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो टेक्निकली क्या हो गया, खोने के लिए ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं, 700 पॉइंट मैक्सिमम यहाँ से। लेकिन अगर आपको मिलता है तो यहाँ से 18,000 का एक रैली हो सकता है, जो कि बहुत ही 18,000 तक। प्रोमिनेंट रैली बन सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अगर किसी के पास है, आप बिल्कुल एवरेज करके भी जा सकते हैं, हम फ्रेश बाई भी हम कर सकते हैं। जनरली मैं बाइंग कॉल इजीली मैं बताता नहीं हूँ कि हाँ मैं आई एम कंफर्टेबल, मैं रेडी हूँ। अगर मैं हम्म। हाँ बोल रहा हूँ, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। इसकी हम्म। वजह से अब पूरा तो हम एक्सप्लेनेशन करने का टाइम मौका नहीं मिलता ऑनलाइन पे, तो इसीलिए हम दो एक रैशनली देते हैं इसका। तो उसमें हम्म। से एक है, खोने का ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और आई बिलीव हम्म। पूरा रिकवरी पॉसिबल है इसमें। तो सर खोने को यहाँ पे आप कह रहे हैं 700 रुपये, 11,000 तक का डाउन साइड है। अपसाइड अगर 18,000 का है तो पाने के लिए क्या 6,300 तक का अपसाइड है, मतलब और गेंस मिल सकते हैं जी इसमें? जी 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 सर, एकदम बहुत ही कितना बढ़िया समय रिस्क लगेगा? रिवॉर्ड रेशियो है। और अगर बाई चांस अभी अगर हम यहाँ पे बाय भी करते हैं, नीचे आता है कल को, तो ठीक है 700 पॉइंट के आसपास आपको नुकसान होगा, तो एक बार एग्जिट कर जाइए। फिर से हम्म। जैसे ही आप 11,000 के ऊपर आपको मिलेगा, फिर से आप एक बार बाय कीजिए। तो अगर आप एक दो बार फेल भी हो गए ना, तो भी कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। पर्टिकुलर स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, सो इसीलिए ठीक। एक बार आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 11,000 रन बने रहिए। तो सर ये मैंने क्या प्री एम्प्ट तो नहीं कर लिया ना कि आप जो कह रहे थे कि चुन चुन के तक आप वेट कर लीजिए, तो उसमें से एक आपके पिटारे को मैंने खोल के चुरा लिया क्या किसी तरह? सर ये तो आपके एक अदर्स मैं बोलूंगा, ये आपका अलग कला है कि आप एनालिस्ट को उनका मन माइंड रीड करके आप एकदम पूरा पकड़ के लेते हो कि क्या है। अब यही है कि इसीलिए व्यूअर्स व्यूअर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, उनको भी एक क्लैरिटी आ जाता है। सो हम्म। ये आपका कला है सर। नहीं पता क्या है सर उसमें। चलो कल आप कह रहे हैं, चलिए मैं ले लेता हूँ क्रेडिट, आप दे रहे हैं तो मैं तो तुक्का कहूँगा इसको। लेकिन सर जब गिर रहा था ना, हर कोई ये कह रहा था कि 10,000 के नीचे चला जाएगा, अभी डाउनसाइड अब और बाकी है। तो सर एक ही तरफा मूव तो देखने को मिलेगा। स्टॉक के फंडामेंटल्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस करेक्शन हो रहा था तो करेक्शन पूरा हो गया, वो भी तो जिम्मेदारी हमारी है ना बताना कि हाँ पूरा हो गया। तो फिर आपसे सर सवाल पूछना हमारा काम है, उसी सवाल में ही हमारे
क्रेडिट मिल जाता है कभी कभी ना, वाहवाही मिल जाती है और आप बाखूबी दे देते हैं सर, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, वो पूछना भी चाहिए, क्योंकि आप जितना टफ क्वेश्चन पूछेंगे उतना अगर हमें भी एबिलिटी है, हम भी आंसर देंगे, इसी का तो बेनिफिट व्यूअर्स को मिलता है, तो डेफिनेटली वो होना भी चाहिए, डेफिनेटली। एंड नहीं मैं आप बहुत तो, इंजॉय करता हूँ सर। आप तो सर बड़े आराम से खेल जाते हैं, बाउंसर को बड़ी आराम से हुक मार जाते हैं, छक्के लगा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, ग्रेफाइट इंडिया में क्या करना है सर, न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या? प्रवेश जुनानी जी पूछ रहे हैं। ओके। देखिए, अभी तो प्राइस चल रहा है 666 के आसपास। मैं बोलूंगा एक बार वेट करके जाइए। हम्म। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, एक डबल ट्रिपल टॉप हो सकता है ओमी 720 के आसपास। तो 720 730 क्रॉस होने के बाद भी एक बार आपको 820 830 तक प्राइस मूव हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपका व्यू थोड़ा शॉर्ट टाइम है और 100 150 पॉइंट के लिए आप फ्री ओपन अप खेलना चाहते हैं, तो आप ग्राफाइट को लेके जा सकते हैं। बाकी अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली में होल्ड।